Hello everyone. Today in this video we are going to discuss questions related to right circular cylinder. So firstly we will do standard form of right circular cylinder. So standard form हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, find the equation of the right circular cylinder whose axis is the z axis and radius is a. हमें क्या करना है? हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करना है जिसके लिए हमें एक्सिस ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है z एक्सिस एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है a. ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन रिवाइज करो, जब हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर का डेफिनेशन किया था तो क्या किया था हमने उसमें? हमें एक फिक्स स्ट्रेट लाइन गिवन होता है, हम एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे वो फिक्स स्ट्रेट लाइन के पैरेलल एक लाइन चूज करते हैं, है ना. ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है, हमें इसके एक पैरेलल लाइन चूज करना है फिक्स्ड डिस्टेंस पे, और वही फिक्स्ड डिस्टेंस से हमने वो लाइन को ये फिक्स्ड लाइन के अबाउट रोटेट करना है. तब हमारे पास एक सरफेस जनरेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना. और जो मूविंग लाइन होता है उसको हम जनरेटर बोलते हैं, जो फिक्स स्ट्रेट लाइन होता है उसको हम एक्सिस ऑफ द सिलेंडर बोलते हैं, जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ द सिलेंडर बोलते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? एक्सिस क्या दिया हुआ है? जेड एक्सिस दिया हुआ है. लेकिन एक्सिस होता क्या है? जो फिक्स स्ट्रेट लाइन होता है ना, जिसके पैरेलल हम जनरेटर चूज करते हैं और वो फिक्स स्ट्रेट लाइन के अबाउट रोटेट करते हैं. तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या हुआ? ये हुआ फिक्स स्ट्रेट लाइन यानी एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. तो हमने इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन चूज किया. कितने डिस्टेंस पे चूज करना है? फिक्स डिस्टेंस पे. और फिक्स डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस होता है, यानी रेडियस तो हमें यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो हमने ए डिस्टेंस पे यहाँ से एक लाइन चूज करना है. और वो लाइन अब क्या करेगा? ये फिक्स स्ट्रेट लाइन के अबाउट ए डिस्टेंस से रोटेट करता रहेगा. तो हमारे पास ये सिलेंडर जनरेट हो रहा है. हमें ये सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करना है. तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो लेट P x y z बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर. हमने क्या एक पॉइंट चूज कर लिया सिलेंडर पे P. दिस पॉइंट इज P x y z. नाउ ड्रॉ P M परपेंडिकुलर ऑन z एक्सिस. तो हमने क्या किया? P से ये z एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया P M. ठीक है, तो एक्सिस से ये पैरेलल लाइन का डिस्टेंस कितना है? a, जो हमें रेडियस दिया हुआ है. तो यहाँ पे हमने a रखा. और दिस पॉइंट इज ओरिजिन. दिस पॉइंट इज ओरिजिन. ओरिजिन से ये m तक का डिस्टेंस हमने चूज कर लिया. मान लो ये डिस्टेंस z है, और वैसे भी हमें z एक्सिस पे पॉइंट पता है. x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा. y कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना. अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे हमने z चूज किया तो m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0 z हो गए m के कोऑर्डिनेट्स, है ना. सो हमने क्या किया? पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया z एक्सिस पे, और ओ एम हमने कितना चूज कर लिया? ये डिस्टेंस इतना, ये z है. तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बिकॉज m इज लाइंग ऑन z एक्सिस, तो x और y कोऑर्डिनेट 0 होंगे. और ये डिस्टेंस हमने z लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? z. क्लियर है. तो अब हमें पता है ये जो pm है ये डिस्टेंस कितना है? ये किसके इक्वल है? a के इक्वल है ना. पी एम इज इक्वल टू ए. तो हम यहाँ से पी एम वैसे अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली फाइंड करें, पी पॉइंट हमारे पास है, एम पॉइंट हमारे पास है 0 0 z. सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम पी एम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ना. सो पी एम क्या होगा? एम के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 z है. पी के क्या है? ये. तो पी और एम में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 द स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द स्क्वायर प्लस z माइनस z द स्क्वायर. तो पी एम कितना है हमारे पास? ये तो फिक्स डिस्टेंस है विच इज रेडियस, है ना. तो पी एम को हमने यहाँ पे a पुट कर दिया. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर. सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सिलेंडर. अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे हमारे पास एक्सिस क्या है? z एक्सिस है, तो यहाँ पे z मिसिंग है ना. अगर आप हमें ये दिया हुआ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज y एक्सिस एंड रेडियस इज a, तो यहाँ पे y मिसिंग होगा. यानी यहाँ पे क्या होगा? इक्वेशन क्या बन रहा होगा फिर? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. सिमिलरली अगर हमें ये दिया हुआ हो कि हमारा सिलेंडर ऐसा है जिसके लिए एक्सिस का इक्वेशन x एक्सिस है और रेडियस जो है वो a है, तो यहाँ पे x मिसिंग होगा. यानी फिर इक्वेशन कैसा बनेगा? y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. एंड दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. Next form is general form of the right circular cylinder. So general form हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, find the equation of the right circular cylinder whose radius is r
and axis is the line x minus alpha upon L is equal to y minus beta upon m is equal to z minus gamma upon n। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म एंड जनरल फॉर्म में डिफरेंस क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एक्सिस का इक्वेशन था वो हमें पर्टिकुलर इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का ना, यानी जेड एक्सिस जैसे, लेकिन यहाँ पे जो एक्सिस का इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, जनरल फॉर्म है कि अल्फा बीटा गैमा यहाँ पे पासिंग पॉइंट है, एल एम एन क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज हैं अभी स्ट्रेट लाइन की। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बात कर रहे थे वहाँ पे जेड एक्सिस था इक्वेशन, यानी पासिंग पॉइंट क्या होगा फिर 0 0 0 था वहाँ पे, और डायरेक्शन रेशियोज क्या थे 0 0 1। तो वहाँ पे हम पर्टिकुलर फॉर्म की बात कर रहे थे, जो एक्सिस होगा ना वो पर्टिकुलर इक्वेशन होगा, यानी जेड एक्सिस दिया हुआ है वहाँ में। लेकिन जनरल फॉर्म में हमें जनरल लाइन का इक्वेशन गिवन है। तो देखिए हमने कैसे डील करना है इस टाइप के क्वेश्चन से। सो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करना है हुज रेडियस इज आर, रेडियस जिसका आर होना चाहिए, एंड एक्सिस का इक्वेशन है जिसका ये हो। और एक्सिस होता क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर के केस में, एक्सिस फिक्स स्ट्रेट लाइन होता है जिसके अबाउट हमारा जनरेटर जो है वो रोटेट करता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है फिक्स स्ट्रेट लाइन, यानी दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, और एक्सिस का इक्वेशन हमें ये दिया हुआ है। क्लियर। और हम क्या करते हैं जब राइट सर्कुलर सिलेंडर जनरेट कैसे करते हैं, हम ये फिक्स स्ट्रेट लाइन के पैरेलल फिक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं, और वो फिक्स स्ट्रेट डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एंड रेडियस हमें क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो हमने कि आर डिस्टेंस पे यहाँ पे जनरेटर चूज किया हुआ है। ये जनरेटर अब क्या करता है, ये फिक्स स्ट्रेट लाइन के अबाउट रोटेट करता है और सरफेस जनरेट करता है जिसे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। ठीक, अब हमने देखना है कि ये गिवन इन्फॉर्मेशन जो भी है हमारे पास उसकी हेल्प से हम सिलेंडर का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे ये देखिए, ये जो लाइन है वो हमारा है फिक्स स्ट्रेट लाइन, यानी एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो ये लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, हमें पता है लाइन का स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। और ये x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे x1 कितना है अल्फा, y1 कितना है बीटा, एंड z1 कितना है गैमा। तो यानी जो हमारा एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, ये जो लाइन है एक्सिस वो अल्फा बीटा गैमा पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये है हमारा एक्सिस है ना, तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट चूज कर लिया इस लाइन पे, ये ए पॉइंट अल्फा बीटा गैमा, जिससे ये लाइन हमारा पास कर रहा है। ठीक है, सो लेट अल्फा बीटा गैमा इज दिस पॉइंट ए। ठीक है, ए पॉइंट हमने ये चूज कर लिया एक्सिस ऑफ द सिलेंडर पे। नाउ लेट P X Y Z बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड सिलेंडर। P हमने सरफेस पे पॉइंट चूज कर लिया सिलेंडर के जिसका हमने इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो भी लोकस होगा वो हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन दे रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये P पॉइंट से हमने एक्सिस ऑफ द सिलेंडर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये PM परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सो ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो ये जो PM डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, R। हमें पता है ना कि फिक्स स्ट्रेट लाइन से जो जनरेटर का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और रेडियस हमें R दिया हुआ है। सो हियर PM इज इक्वल टू R। ठीक है, तो और हमने क्या किया, ये P पॉइंट को ये A पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, P पॉइंट को ये A पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है AMP, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या होगा, AP स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। इतना क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, तो यहाँ पे आएगा AP स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। तो MP की वैल्यू तो हमें पता है R है, तो हम यहाँ R स्क्वायर पुट कर सकते हैं। A पॉइंट हमें पता है, P पॉइंट हमें पता है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम ये AP डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, तो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब करना क्या, हमने फाइंड करना है AM हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, AM कैसे फाइंड होगा, देखिए ये कैसे करना है। हाँ जी, हमने ये देखा था AP हम निकाल सकते हैं ना, AP कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बिकॉज A पॉइंट हमें पता है अल्फा बीटा गैमा, B पॉइंट हमें पता है XYZ, तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस अल्फा द स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा द स्क्वायर प्लस z माइनस गैमा द स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे PM क्या होगा, ये रेडियस है फिक्स डिस्टेंस, तो PM हमें R दिया हुआ है, ये भी है हमारे पास। अब देखना ये है AM कैसे फाइंड करें। सो AM यहाँ पे है क्या, AM इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ये AM क्या है, AP लाइन का प्रोजेक्शन है, AP लाइन का प्रोजेक्शन किस पे, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर पे।
ठीक है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ये एपी, जिसका हमने प्रोजेक्शन फाइंड करना है। किस लाइन पे फाइंड करना है? एक्सिस ऑफ द सिलेंडर पे फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक्सिस पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये पॉइंट तो ऑलरेडी एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो ये तो यहीं पे रहेगा। सेकेंड एंड पॉइंट से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना। फिर हम क्या करते हैं, वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स होते हैं हम उनको ज्वाइन कर देते हैं, तो वो लाइन क्या बन जाता है हमारे पास, प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे ये है एक पॉइंट और एक ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, तो ए एम क्या होगा, बेसिकली ए पी का प्रोजेक्शन होगा ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो ये लिखा है ए एम क्या है, ए एम इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ए पी ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। क्लियर है। अब बस हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। और प्रोजेक्शन के फॉर्मूला में आपने देखा होगा हमें क्या चाहिए होता है, जिस लाइन पे हम प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं उस लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए होते हैं। तो हम पहले एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर आर, हमें एक्सिस का इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो एल एम एन यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, फिर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर आर, हमने ये एल को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे एम को भी डिवाइड कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से एन को डिवाइड कर दिया इसके मैग्नीट्यूड से, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से। सो दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो ए एम अब हमने फाइंड करना है। ए एम तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो भी लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है वहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स तो पता होंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, वो पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ये एक्स माइनस अल्फा इंटू यहाँ पे रखते हैं वो डायरेक्शन को साइंस का वैल्यू, प्लस वाई माइनस बीटा, यहाँ पे वो डायरेक्शन सेकेंड डायरेक्शन को साइन ये आ गया, प्लस जेड माइनस गैमा इंटू दिस। तो यही पढ़ा था ना हमने प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने वो वैल्यूज पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ए एम इज इक्वल टू ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स में है, यहाँ पे हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे बचा क्या, एक्स माइनस अल्फा इंटू एल प्लस वाई माइनस बीटा इंटू एम प्लस जेड माइनस गैमा इंटू एन। अब देखो हमारे पास ये था, पाइथागोरस थ्योरम से ये रिलेशन आया था। अब हमारे पास ए पी का वैल्यू भी है, ए एम का वैल्यू भी है, पी एम का वैल्यू भी है, वो हमने यहाँ पे पुट करना और सिंप्लीफाई करना है, वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए पी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया। ए पी का वैल्यू क्या था, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा था ना, ए पी डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने फाइंड किया था, ये ए पी इज दिस। तो जब आप ए पी स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये लिख दिया हमने। देन दिस इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस पी एम स्क्वायर, पी एम जो है वो हमें फिक्स डिस्टेंस दिया हुआ यानी रेडियस, तो यहाँ पे हमने आर स्क्वायर पुट कर दिया। अब आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड जनरल फॉर्म, और अदरवाइज हमने क्या किया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड जनरल फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। और जब हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जब हमारे पास एल एम एन की पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी हमारे पास, है ना, जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, फॉर्मूलाज ओपन करके जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरह से हमने ये जनरल टाइप के ये क्वेश्चंस जो है हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर के सॉल्व करने हैं प्रोजेक्शन का यूज़ करके। क्लियर।